सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों, नए साल में सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हजारीबाग लोकसभा में कहे तो मातम छाया हुआ है। और मातम किस लिए छाया हुआ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथियों, हजारीबाग लोकसभा के चरही थाना क्षेत्र के सरवाहा गांव में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। घटना क्या है मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। आप बने रहें हमारे वीडियो पे, मैं पूरा जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जिले के चरही थाना क्षेत्र में सरवावा एक गांव है और उस गांव में ऐसी घटना घटी है जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। आश्चर्यचकित इसलिए क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। अगली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक पति और एक पत्नी है जो सुंदर करमाली पति हैं और वो अपनी पत्नी से कुछ विवाद के कारण से इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक सुंदर करमाली और उनके 4 साथी विनय कुमार, पंकज करमाली, सूरज भूया और राहुल करमाली, 5 दोस्त जो है ये सुंदर करमाली के घर के आंगन के पास बैठ करके लोग पार्टियां वगैरह कर रहे थे। लोग 9 वर्ष की खुशियां मना रहे थे। इसी बीच उनकी पत्नी जो है इनसे सुंदर करमाली से नाराज थी। अब उनका नाराज क्या था ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि सुंदर करमाली की जो पत्नी है वो अपने मायके जाना चाहती थी नए साल में, जिस कारण से वो अपने पति से कहें कि थोड़ा सा वाद विवाद हो गया, जिसके कारण से दोनों में नोक झोंक की बात सामने आ रही है। और बताया जाता है कि जैसे ही वो पार्टी कर रहे थे, सभी 5 दोस्त मिलकर के पार्टी कर रहे थे, तो अचानक से कुछ ऐसी बात उनकी पत्नी ने कहा और जो सुंदर करमाली जो है वो उनके दिलों पे कुछ ऐसा लगा, उनके दिलों पे चोट पहुंचा, जिसके कारण से वो अपनी बाइक समेत ले करके पास में ही कुआं था, उस कुएं में जाकर के वो डूब जाते हैं। अब डूब जाते हैं तो उसके बाद उनके जो दोस्त थे, जो 4 उनके साथी थे, विनय कुमार, पंकज करमाली, सूरज भूया और राहुल करमाली, ये जो 4 दोस्त थे उसे बचाने के लिए, सुंदर करमाली को बचाने के लिए, अपने दोस्त को बचाने के लिए वो एक एक करके वो भी उस कुएं में डूब जाते हैं। अब जैसे ही डूब जाते हैं तो कुछ देर के बाद उनकी पत्नी जो है, सुंदर करमाली की जो पत्नी है, वो खूब चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। धीरे धीरे सभी वहां इकट्ठा होते हैं और बताया जा रहा है कि बाइक की टंकी फट जाने से पूरा पेट्रोल जो है वो कुएं में पूरा फैल गया था, जिसके कारण से 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और उस शव को निकालने के लिए वहां पे लगभग 2 से 3 मोटर पंप लगाया गया और पूरे पानी को खाली किया गया, तब जाकर के शव को बाहर निकाला गया। अब शव को बाहर निकाला गया, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल आया गया। यह घटना 1 जनवरी दोपहर 12 बजे की है। साथियों, हम सभी लोग 9 वर्ष में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हजारीबाग में अभी भी मातम छाया हुआ है और खास करके चरही में पूरा मातम छाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि एक जब डूबा था तो 4 लोग डूबने की क्यों जरूरत थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दोस्त था, दोस्त को बचाने के लिए जाना बहुत जरूरी था, लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ी का काम किया गया है। अगर एक दोस्त डूबा था तो उसे बचाने के लिए बहुत तरीके हो सकते थे, लेकिन ये जो तरीका इन्होंने अपनाया, जो 4 लोग एक एक करके डूब गए, उसे बचाने के लिए, ये गलत तरीका था। अगर उसे बचाना था तो दिमाग से बचाया जा सकता था, जो इन्होंने नहीं लगाया। अब घटना का अंजाम क्या हुआ कि सभी लोग मर गए। अब दोष क्या है और कौन निर्दोष है वो कुछ ही दिनों में पता चलेगा, लेकिन पति और पत्नी के बीच में जो अन्य 4 लोगों की जान जा चुकी है, ये बहुत ही कह सकते हैं कि दुखद है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में दूसरा कोई पिसा गया है। इस घटना से हम सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक पति और पत्नी के बीच में अगर पड़ते हैं तो
आप भी अपना जान खो सकते हैं। इसलिए मैं तमाम दर्शकों को यह कहना चाहूंगा कि किसी भी पति और पत्नी के बीच में ना पड़े, अन्यथा जो घटना आज इनके साथ हुआ है आने वाले दिनों में हो सकता है आपके साथ भी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि दिमाग से काम लें, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ी का काम किया जिसके कारण से आज सभी लोग मर गए। अगर इन्होंने दिमाग से काम लिया होता तो आज शायद इनकी मृत्यु नहीं होती। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी खबर और कोई भी अपडेट्स आते हैं तो मैं आपके बीच में जरूर लेकर के आऊंगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।